अगर आप अपना एपशर के माई पासपोर्ट का पैसा निकालना चाहते हैं या आपने एपशर में गलती से कोई पेमेंट कर दिया है, जैसे इकामा फीस, वीज़ा फीस या डिपेंडेंट फीस, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ कि आप अपना एपशर का पैसा कैसे रिफंड कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लें कि एपशर ऐप में डायरेक्ट रिफंड का ऑप्शन नहीं होता है। इसका प्रोसेस बैंक के जरिए होता है। डायरेक्ट एपशर प्लेटफॉर्म से रिफंड का कोई ऑप्शन नहीं होता है और आप उसी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं जो आपने खुद डिपॉजिट किए हैं। अगर कंपनी डिपॉजिट किया होगा तो आप रिफंड नहीं कर सकते हैं, वो अमाउंट सिर्फ कंपनी ही रिफंड या यूज कर सकती है। तो जो अमाउंट माई पासपोर्ट में शो हो रहा है वो अमाउंट आप डिपॉजिट किए हैं या कंपनी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप डिपॉजिट किए हैं तो रिफंड का प्रोसेस करने से पहले पेमेंट स्टेटस चेक कर लें। एपशर ऐप में लॉगिन करें और देखें कि पेमेंट पेड दिख रहा है या नहीं। अगर अमाउंट दिख रहा है तो आपका रिफंड आसानी से हो सकता है। अब यह भी जान लें कि रिफंड कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं बताता हूँ रिफंड कैसे करना है। तो रिफंड तब मिलेगा जब पेमेंट यूज नहीं हुई हो या डुप्लीकेट पेमेंट हो गई हो या गलत कैटेगरी में पेमेंट किया गया हो। लेकिन अगर आपकी सर्विस पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है या वीज़ा इशू हो चुका है या इकामा रिन्यू प्रोसेस में चला गया है तो रिफंड मिलना मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी वजह से बैंक से रिफंड नहीं मिलता है तो आप जवाजात ऑफिस में भी जाके अमाउंट को रिफंड ले सकते हैं। वहां जाते समय अपना इकामा और पेमेंट की रसीद अपने साथ में ज़रूर लेकर जाएं। अगर बैंक से रिफंड रिक्वेस्ट करना है तो जो बैंक का ऐप्स यूज़ करते हैं उसको लॉगिन कर ले। लगभग सभी बैंक के प्रोसेस सेम ही होता है। मैं अल राजी बैंक को यूज़ करता हूँ तो उसको लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, फिर सर्विस के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, फिर गवर्नमेंट पेमेंट के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, फिर रेजिडेंस सर्विस के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, फिर जिस काम के लिए डिपॉजिट किए थे उस काम को सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इकामा रिन्यू या वीसा इशू के लिए मैं वीसा इशू वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर रिफंड के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, फिर इकामा नंबर टाइप कर दीजिएगा और कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका रिफंड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। रिफंड आने में कम से कम 3 से 10 वर्किंग दिन लगते हैं, कभी कभी 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, इसलिए थोड़ा सब्र रखना जरूरी है। अंत में एक जरूरी सलाह, भविष्य में गलती से बचने के लिए पेमेंट करने से पहले सभी डिटेल्स अच्छे से चेक करें। हमेशा रसीद का स्क्रीनशॉट सेव करें और एक ही पेमेंट 2 बार न करें, इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सऊदी का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। शुक्रिया।